गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का लेसन 26 स्टडी ऑफ लोकल मैप पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 226 निकाल लीजिए। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस लर्न, है ना, टू नो द यूटिलिटी ऑफ मैप फॉर द ज्योग्राफिकल नॉलेज अबाउट द स्पेशल रीजन, है ना। अब हम क्या जानेंगे कि जो कोई विशेष रीजन है उसके ज्योग्राफिकल नॉलेज के लिए मानचित्र की उपयोगिता को हम जानेंगे इसमें। फिर हम टू नो द लैंडफॉर्म्स रिप्रेजेंटेशन ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स। तो हम इसमें जो लैंडफॉर्म किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं मैप में, उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टू टेक इंफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल फीचर्स एंड वेजिटेशन etc ऑन द बेसिस ऑफ अ लोकल मैप, है ना। जो लोकल मैप है उसके बेस पर हम जो फिजिकल फीचर्स हैं और वहाँ के वेजिटेशन है उसकी जानकारी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर, पहली प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने मैप के बारे में कुछ जानकारी ली थी। हमने क्या पढ़ा था कि अ मैप इज ए कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, स्मॉल और लार्ज, ड्रॉन टू स्केल ऑन द फ्लैट सरफेस, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था इट्स हेल्प अस इन लोकेटिंग द एंड इन्फॉर्म आइडेंटिफाइंग वेरियस फीचर्स ऑफ द एरिया, है ना। हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, पिछले जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है ना, जो हमारा अर्थ है या किसी भी पार्ट की जो समतल सतह होती है ना, उसका जो सरफेस होता है, अर्थ सरफेस जो होता है, उसको हमने पेपर पे, है ना, पेपर आदि पर उसके जो स्केल है उसके आधार पर जो उसके जो चिन्ह होते हैं उनसे चित्रित किया, या उसको हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। फिर उसके बाद हमने जो सरफेस है और जो मैप है उसके बीच के जो रेशियो संबंध का जो स्केल है उसको मापक कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था कि जो मैप है ना, मैप का जो ऊपर की जो टॉप होता है, मैप का जो टॉप होता है वो इंडिकेट क्या करता है, नॉर्थ को बताता है। द टॉप ऑफ अ मैप इंडिकेट ऑफ नॉर्थ, है ना। जैसे हम यहाँ पर, जैसे ये है ना मैप, तो ये क्या है, ये वाली जो ये टॉप है ये क्या होती है, नॉर्थ। ठीक है, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, नॉर्थ से। ठीक है, फिर हमने द मैप्स यूज्ड इन बुक्स आर ऑफ स्मॉल स्केल मैप्स। जो हम बुक्स में जो मैप्स पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, छोटे स्मॉल स्केल के मैप्स होते हैं। ठीक है, ये सब हम पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग द लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जो स्थल लैंडफॉर्म्स है उसकी हम किस प्रकार से पहचान करते हैं। ठीक है, जो मैप होते हैं वास्तव में पृथ्वी के जो धरातल रहती है उसके प्रतिचित्र रहते हैं, है ना। धरातल कहीं भी एक जैसी नहीं होती। आपको पता है कि उत्तर में हम जाते हैं तो वो वहाँ पर बहुत ही पठार है, पर्वत है ना। कहीं ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है और कहीं पर बिल्कुल फ्लैट है ना। तो कहीं पर उबड़ खाबड़ होता है। इसे ही हम जो है क्या कहते हैं, इसे ही हम लैंडफॉर्म्स ऑफ द सरफेस कहते हैं। ठीक है, द मैप आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, है ना। मैप जो होते हैं वो समतल सरफेस पर बनाए जाते हैं। सो इट इज डिफिकल्ट टू शो द हाई लो। ठीक है, मानचित्र जो होता है, मैप जिसको हम बोलते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया फ्लैट उस पर बता जाते हैं, इसीलिए
ऊंचाई और नीचाई को दिखाना उसमें कठिन होता है। उसमें पेपर में हम फ्लैट पे दिखाते हैं तो उसके ऊंचाई और नीचाई को दिखाना थोड़ा कठिन होता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम मैप में जो वो होते कॉन्टोर्स होते हैं, है ना, उनकी और विभिन्न जो कलर्स होते हैं उसको प्रयोग करके बताते हैं। जो धरातल होता है, सरफेस होता है, अन्य बातों को जो है अन्य बातों को हम उस पर जो चिन्ह होते हैं, साइंस होते हैं, उससे भी दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। लेट अस नो अबाउट द वेरियस कलर्स एंड द कॉन्टूर्स टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सरफेस। ठीक है, अब हम सबसे पहले कलर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। टू मेजर द हाई एंड लो सरफेस द सी लेवल इज द बेस। अगर हम किसी भी सरफेस, है ना, धरातल की ऊंचाई, सरफेस मतलब धरातल जो होता है उसकी ऊंचाई और नीचाई नापने के लिए हम जो सी लेवल है उसको बेस मानते हैं, उसको हम आधार मानते हैं। इफ द हाइट ऑफ द प्लेस इज शोन 200 मीटर इन द मैप, इट्स मीन द प्लेस इज 200 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, तो यदि मैप में हम किसी स्थान की ऊंचाई जो है 200 मीटर बताते हैं तो इसका उसका मीन्स ये होता है कि यह जो सी लेवल है उसकी बेस से 200 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई के आधार पर ही जो अर्थ है उसके धरातल के विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, etc, है ना। तो वेरियस कलर्स आर यूज्ड इन द मैप टू आइडेंटिफाई दिस बिग लैंड्स, है ना, लैंडफॉर्म्स। तो इन सब जो ये जो सल आकृतियां हैं उनको हम अलग अलग रंगों से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन कलर फॉर प्लेन, जैसे हरा रंग मैदान के लिए, येलो और ग्रे कलर फॉर प्लेट्यू पठार के लिए हम येलो, है ना, पीला या फिर ग्रे कलर को दर्शाते हैं। फिर उसके बाद ब्राउन फॉर माउंटेन और हाई पिक्स। ब्राउन कलर जो होता है वो माउंटेन और हाई पिक्स के लिए यूज किया जाता है। यू सी दिस कलर्स इन मैप, समवेयर लाइट एंड समवेयर डार्क। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। द लाइट कलर स्पीक ऑफ लेस height, less height, whereas the dark colors indicate about the more height। ठीक है, मानचित्र में आप जो मैप है उसमें आप देखते हैं कि ये रंग कहीं पर बहुत हल्के होते हैं तो कहीं बहुत डार्क होते हैं, है ना। तो इससे हमको ये समझ में आती है कि जो हल्के रंग होते हैं वो कम ऊंचाई को बताते हैं और जो गहरे रंग होते हैं, डार्क कलर होते हैं, वो अधिक ऊंचाई को बताते हैं। हल्का जो लाइट ग्रीन कलर है, हल्का हरा रंग है, उसके नीचे मैदानी भाग को बताते हैं और जो डार्क ग्रीन होता है वो ऊंचे मैदानी भाग को बताते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो ऊंचे, है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि हाई राइज प्लेस आर ऑफ येलो कलर, है ना, जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं उसका कलर येलो से बताया जाता है। वाइल द कलर ऑफ द हाई प्लेट्यू इज ग्रे, और जो ऊंचे उठे हुए होते हैं भाग उसका रंग पीला होता है, येलो होता है, जबकि ऊंचे पठारी भाग जो होते हैं उनका रंग ग्रे कलर का होता है। यही बात पर्वतों के रंगों में भी दिखाई जाती है। जो कम ऊंचे पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं, वो थोड़े भूरे कलर के होते हैं, थोड़े लाइट कलर के होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं, और जो हल्के कत्थई रंग के होते हैं, है ना, जो गहरे भूरे होते हैं या फिर कत्थई कलर के होते हैं। वहीं जो ऊंचे पर्वत होते हैं वो डार्क ब्राउन रंग के होते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि पहाड़ों की ऊंचाई, जो चोटी है उसकी पीक जो होती है उसकी
ऊंचाई के लिए यहाँ ऊंचाई संख्या में भी लिखी जाती है ना। जैसे जैसे कि एवरेस्ट शिखर के स्थान पर, है ना, जैसे कि जो एवरेस्ट है उसकी पिक के लिए हम क्या करते हैं, 8,848, इट्स मीन इट इज़ द 8,848 मीटर्स हाई फ्रॉम द सी लेवल। इस हम एवरेस्ट जो एवरेस्ट शिखर है उसके स्थान पर 8848 लिख देते हैं। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ये जो जगह है वो समुद्र के बेस है उससे 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल की ऊंचाई उनके रंगों और उनके हल्के और गहरी होती हुई आभाओं शेड से चित्रित होती है ना। धरातल की ऊंचाई उनके रंगों और उनकी हल्की और गहरी कलर की जो शेड्स होते हैं उनसे बताया जाता है। वैसे ही जो समुद्र की गहराई होती है वो भी अलग अलग शेडों में बताई जाती है। मैप में जो नीले रंग जो है वो समुद्र को बताते हैं। ठीक है। स्थल भाग के निकट अगर जहाँ लैंड होता है वहाँ से निकट जो समुद्र होता है वो कम गहरा होता है और कम गहरा होने के कारण उसे लाइट जो ब्लू कलर से दिखाते हैं, है ना। एज द डेप्थ ऑफ द सी इंक्रीज द ब्लू कलर बिकम डार्कर, है ना। और समंदर की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो जो लाइट ब्लू कलर होता है ना, नीलापन जो होता है वो गहरा होता जाता है। द डीप, है ना, जो डीप गहरे गड्ढे होते हैं या खाइयाँ होती हैं वो जो है किससे दिखाई जाती है, उसको हम जो है डार्क ब्लू कलर से दिखाते हैं। गहरे गड्ढे और खाइयाँ जो है डार्क ब्लू से दिखाई जाती हैं। जैसे पर्वत की जो पिक्स होती हैं उसकी ऊंचाई लिख कर बताई जाती है, वैसे ही जो समुद्र की डेप्थ है उसकी गहराई को भी हम नंबरों से अंकित कर देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है कंटूर्स। We know that about the different landforms with the help of colors, but we cannot know the minute things. ठीक है। रंगों के जो माध्यम है, कलर्स के माध्यम से हम लैंड के फॉर्म के विभिन्न रूपों को एक मोटा अनुमान लगा सकते हैं, किंतु उनकी जो बारीक जो होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको नहीं जान सकते हैं। मान लेते हैं कि रंगों के आधार पर हमें एक जो लैंड आकृति है उसका अनुमान लगा लिया कि यह प्लेट्यू है। क्या है वो? लैंडफॉर्म प्लेट्यू है। परंतु हम ये नहीं जान पाएंगे कि इसकी वास्तविक जो हाइट है वो कितनी होगी, है ना, एक्चुअल हाइट उसकी कितनी होगी। इसके चारों ओर से जो स्लोप है एक समान है या नहीं है ना। उसकी जो स्लोप्स हैं वो इवन है और नहीं है। इसमें कहीं गड्ढे होते हैं या नहीं। इस तरह जो लैंड होते हैं उसके जो है उच्चावच की बारीकियों को भी हम रंगों के माध्यम से आसानी से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वेरियस प्लेटफॉर्म्स स्लोप्स विथ मिनट्स डिटेल्स ड्रॉन ऑन द मैप आर शोन बाय कॉन्टूर्स। जो धरातल की जो बनावट होती है, लैंडफॉर्म्स होती हैं, है ना, उसकी स्लोप्स होते हैं, जो ढाल संबंधी छोटी छोटी बातें होती हैं, है ना, उसकी पूरी हम उसको जो पूरी सही साठ, है ना, पूरा शुद्धता से हम जो मैप होता है उस पर हम प्रदर्शित करने वाले माध्यम या विधि को ही हम कॉन्टूर्स कहते हैं, है ना। उसकी पूरी शुद्धता से हम उसको मानचित्र को पर उतारते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टूर्स। कंटूर्स आर, है ना, ये जो होती हैं ये इमेजिनरी स्लाइड लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप्स विच जॉइंस द पॉइंट्स ऑफ द सेम हाइट अबव द सी लेवल। ठीक है। तो इसके बाद ईच कंटूर्स लाइन इन मेंशन विथ इट्स हाइट। जैसा कि इसके
नाम से हमको प्रकट होता है कि ये लाइंस जो है समुद्र तल के एक समान हाइट वाले स्थान को मिलाती हुई मानचित्र में खींची जाती है। प्रत्येक जो ये कंटूर्स होते हैं उसकी ऊंचाई अंकित होती है। ठीक है, इसके बाद let us know few landforms with the help of contours. In this picture given below, four landforms have been shown with contours. ठीक है, सबसे पहले है कॉन्सेंट्रिक कंटूर्स। यहाँ पर हम जो कंटूर्स हैं उसके माध्यम से कुछ जो लैंडफॉर्म्स है उसको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कॉन्सेंट्रिक कंटूर्स। दिस इज पेस्ड ऑलमोस्ट इवनली ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग अ कॉनिशियल हिल्स। ये जो होते हैं ये पहाड़ी के गोल होने के साथ ही चारों ओर का ढाल लगभग एक समान होता है। इसीलिए जो कंटूर्स लाइन्स है, जो लाइन है वो ऑल्सो ऑफ इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल राउंड, तो ये लगभग समान दूरी की और समान गोलाई की होती हैं, है ना। इफ़ यू सी सच कंटूर्स लाइन्स इन द मैप यू विल इजली शो दैट दिस इज कॉनिशियल हिल्स। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि मानचित्र में हम यही जो कंटूर्स है दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक कंटूर्स है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये डिस्टेंस अब बराबर जा रहा है, ये लाइनें बिल्कुल बराबर जा रही है। उसके बाद आता है प्लेट्यूज। प्लेट्यू, द टॉप ऑफ द प्लेट्यू इज मोर और लेस फ्लैट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरी फ्यू कंटूर्स बट इट्स साइड्स आर स्टिप एंड दे आर शोन बाय क्लोजली पेस्ड कंटूर्स ऑन द मैप। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्लेट्यूज होते हैं उसमें जो कंटूर्स होते हैं उसकी आकृति में किनारों के तेज स्लोप को बताने वाली कंटूर्स तो आसपास है, किंतु आकृति बीच का जो लंबा चौड़ा भाग खाली है उसमें समतल होने का प्रकट होता है, जैसे यहाँ पर इस चित्र में बताया गया है। उसके बाद रिवर वैली, यहाँ पर ये रिवर वैली के बारे में बताया गया है, ये चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं। द रिवर वैली इज शोन बाय द कंटूर्स इन द पिक्चर। यू माइट हैव सीन द रिवर वैली इज ऑफ वी शेप, है ना। इसमें ये जो है रिवर वैली, नदी घाटी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पर मैप में हम जो है रिवर वैली को कंटूर द्वारा दर्शाया गया है। आपने देखा होगा कि नदी जो है, नदी की घाटी जो है किस प्रकार की है, रिवर वैली कैसी है, वी आकार की होती है ना, वी शेप की होती है। यदि जो ये जो घाटी है, वैली है, उसको दर्शाने वाली जो है कंटूर्स को देखें तो पाएंगे कि वे लगभग वी आकार का बनता है ना। तो इस तरह ये जो लंबी लॉन्ग सर्कल कंटूर्स लंबी पहाड़ी और कगार को प्रकट करती है। ठीक है, इसको नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लोकल मैप विद द एग्जाम्पल। इसको अब हम जो है लोकल मैप से इसको समझ सकते हैं, है ना। ये लोकल मैप है, क्या दिख रहा है इसमें, द लोकल मैप कंटेन द फॉलोइंग कन्वेंशनल साइंस। कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले कंट्रोल लाइंस, ये लाइंस बनी हुई हैं आपको दिख रही हैं। फिर इसमें फॉरेस्ट कहाँ है, जो जब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखो इंडेक्स में भी यहाँ बना रखा है, यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्लू क्या है, ये लेक है ना। उसके बाद ये फॉरेस्ट, ग्रीन पेड़ जो बने हैं फॉरेस्ट है, और ये छोटे पेड़ बने हुए ये क्या है, फॉर्मलैंड्स है ना। और ये कंटूर्स लाइन्स है, और ये ब्राउन क्या है, रेजिस्टेंट आवासीय क्षेत्र है जहाँ पर लोग रहते हैं ना, ये ब्राउन वाले। तो इस प्रकार से हम साइन से इनको मैप में बताते हैं। विद द हेल्प ऑफ लोकल मैप राइट इन यूर बुक एक्सरसाइज, है ना। इनको आप अपनी बुक में लिखिए, है ना बच्चों। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप सर्च करें
और फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका लोकल मैप के बारे में, किस प्रकार से हम जो है मैप में अपनी चीज़ों को, जो माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, उनको किस प्रकार से हम मैप में जो साइन होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप रीडिंग करिएगा इसकी। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।